स्वागत बा। चलिए आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम जो चालू करने जा रहे हैं चैप्टर को। तो जो चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सके, चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग के इस चैप्टर में पढ़ना है मादा जनन और नर जनन पढ़ना है। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया भी हम लोग को देखना है। ज़्यादा दिमाग मत लगे क्रिया और प्रतिक्रिया कब इसलिए में होता है। निःश्लेषण क्रिया का हमको देखना है, बच्चा कैसा उत्पन्न होता है। कभी कभी होता है कि कहता लोग कि जो लड़का है वो अपनी माँ पर गया है, चाहे कोई लड़की है जो अपने पिता पर गया है। तो ऐसा ऐसा लोग कहता है गाँव देहात से, चाहे कहीं भी। उसका लक्षण के बारे में हम लोग को जानना है। अब क्रोमोसोम के बारे में जानना है हम लोग को। तो उसमें लड़का का निर्माण, जैसे मान लीजिए एक्स मिलने से क्या होता है, एक्स वाई के मिलने से क्या होता है। हम लोग को 23 जोड़ा इसमें क्या पाया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। चलिए आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम हम जो बताया है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। कभी कभी होता है क्वेश्चन पूछा कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, इसका कारण क्या है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप लोग को थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आप लोग को प्यार भरी बातें आज बताएंगे। जो ही बता देने के बाद क्या होता है, एक और चैप्टर होता है ब्रेन चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है हाइपोथैलेमस में 3 गो होता है, 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो प्यार मोहब्बत सब भूल जाइएगा। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, प्यार कुछ नहीं होता। तो आज हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं, तब हम इस चैप्टर को, नया चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। आइए। मैंने जितना प्यार दिया उसे, मैंने जितना प्यार दिया उसे, मैंने जितना प्यार दिया उसे, उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। मैंने जितना प्यार दिया उसे, उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी याद महसूस नहीं होती, किसी को मेरी याद महसूस नहीं होती। लगता है क्योंकि भगवान ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा जो बात करना छोड़ दिया। क्या कसूर था मेरा जो बात करना छोड़ दिया। लगता है कि आपके जीवन में कोई और मिल गया है, इसलिए मेरा दिल तोड़ दिया। क्या किया, मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये सब बात कीजिए आप लोग कह रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आप लोग को दिल टूटने वाला चीज ना है। क्या दिल टूटता उड़ता ना है, ये कहने की बात है। बायोलॉजी आप लोग अध्ययन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। दिल का क्या होता है, धड़कना, हार्ट बीट है, उसको पंप करना है किडनी का, ये सब काम होता है। दिल टूटता उड़ता ना है कि दिल टूट गया, चाहे दिल चूक गया, चाहे कुछ भी हो गया, सब दिल कहने के लिए बात है। बाकी बायोलॉजी इसमें कुछ नहीं होता। भाई टूट जाएगा तो फिर भी कैसे आदमी जीवन जी पाएगा, बताइए कैसे रह पाएगा। तो उसका काम कोई और है, उसका काम करना है धड़कना, उसका काम कुछ अलग है। अगर दिल टूटता उठता ना है, इस सारी पर आप लोग ध्यान न दीजिएगा। आप लोग को चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते थे ताकि हम बोल दिए। चलिए हम आइए आज रिप्रोडक्शन सिस्टम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनन क्या होता है। यानी इसमें सबसे पहले लिखा है रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी जनन लिखा है। जनन किससे कहते हैं, जनन क्या होता है। मानव जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नए संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया नर और मादा से जो बनता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे माता पिता में नए संतान की जो उत्पत्ति होती है वही क्या होता है, जनन होता है। क्या होता है, वही जनन होता है, वही रिप्रोडक्शन होता है।
अब बात करें कि मादा जनन के बारे में हम लोग देखें कि मादा जनन है क्या। मादा जनन जो है मानव का एक प्रजनन तंत्र होता है। क्या होता है? मानव जीवन का एक प्रजनन तंत्र होता है मादा जनन, जिसमें जो प्रक्रिया होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख लिए क्या होता है। फीमेल और मिलने से, मेल और फीमेल के मिलने से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक हॉल होता है, इसको हम बोलते हैं लैंगिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? लैंगिक बोलते हैं। क्या होता है? लैंगिक बोलते हैं। एक और होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। क्या होता है? हाइड्रा में होता है। अगर आप लोग हाइड्रा के बारे में अगर अध्ययन किए हैं तो आप लोग देखे होंगे अमीबा में भी होता है। क्या होता है? उसमें दो पार्ट में बढ़ जाता है, बढ़ के फिर दूसरे कुछ निर्माण करता है। क्या होता है? ऐसा ही होता है। ठीक। क्या होता है? मानव में क्या होता है? मानव में लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन। अब हम देख लिए मेल में। अब हम लोग देख लेते हैं पुरुष। पुरुष में एक होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। आप लोग अगर इस बात से नहीं जानते तो शुक्राणु क्या है? स्पर्म आप लोग जानते हैं, इंग्लिश नाम है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और महिला में क्या होता है? ओवा। ये अगर दो चीज नहीं रहेगा तो क्या होता है? नए संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्या होता है? नए संतान की उत्पत्ति के लिए पुरुष में शुक्राणु होना चाहिए और महिला में अंडाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महिला में अंडाणु होना चाहिए। इसके जो मेल होता है, क्या होता है? इसके मेल से क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु के मेल से, संयोग से युग्मज एक बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको जाइगोट बोलते हैं। क्या होता है? जाइगोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? युग्मज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मज का निर्माण होता है। पुरुष के शुक्राणु से और महिला के अंडाणु से युग्मज का निर्माण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। यानी युग्मज शुक्राणु क्या है और अंडाणु क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं। अगर भोजपुरी में बात अभी शुक्राणु जो है एक चिपचिपा और लसलसा पदार्थ होता है, जो पुरुष के क्या होता है? पुरुष के टेस्टिस से होकर बाहर निकलता है। जो टेस्टिस से बाहर होकर निकलता है, वृषण से होकर बाहर निकलता है। अब वृषण आप लोग समझ जाइए कि वृषण क्या होता है। जितने भी पुरुष हैं उनके पास एक जोड़ी वृषण। क्या होता है? एक जोड़ी, यानी दो। क्या होता है? वृषण होता है। अब जो वृषण जो है ये उसमें दो गो नस होता है। क्या होता है? दो गो नस होता है जो शीशन से जुड़ा होता है। क्या होता है? शीशन से जुड़ा होता है। दो गो जो नस होता है जो शीशन से जुड़ा होता है, ये हो गया। क्या हो गया? वृषण। पुरुष में क्या होता है? वृषण होता है। दो क्या होता है? वृषण होता है। ये जो है इसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट डिफरेंस। आई हो गया। क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृषण। वृषण इसको हम लोग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस होता है। जितने भी नर जनन अंग होता है पुरुष में, ये सब क्या होता है? वृषण होता है। बैल में भी होता है, बकरी में भी होता है, कुत्ता में भी होता है। टेस्टिस आप लोग समझ रहे हैं, इसको वृषण हम लोग बोलते हैं। यहीं से क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। यहीं से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ये जो टेस्टिस है तो किसी किसी में इसका कारण क्या होता है? किसी में एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। तो मेडिकल जैसे जांच होता है, जैसे डिफेंस में जाइएगा तो छोटा बड़ा होने से क्या होता है? छांट देता है। क्या होता है? डिफेंस से क्या होता है? छांट देता है। तो यही क्या होता है? इसके छोटा और बड़ा होने से क्या होता है? छांट देता है। इसके जो ऊपर होता है ये क्या होता है? क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस का क्या होता है? आवरण लगा होता है। एपिडर्मिस का आवरण लगा होता है।
एपिडर्मिस का क्या होता है, आवरण लगा होता है। यही जो है ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के बीच में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टेरोन। जो टेस्टेरोन जो हार्मोन स्रावित होता है शरीर में उत्तेजकन पैदा करता है। क्या होता है, उत्तेजकन पैदा करता है। क्या करता है, उत्तेजकन पैदा करता है। क्या होता है, उत्तेजकन पैदा करता है। जो ई का होता है भेस डिफरेंस से क्या हो गया, दूध नष्ट हो गया। जो भेस डिफरेंस से क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, टेस्टेरोन जो स्रावित होता है ये क्या होता है, बाहर निकलता है। यहाँ जो है एक प्रकार क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं सिसवन। क्या बोलते हैं, सिसवन। क्या बोलते हैं, सिसवन है, सिसवन हम बोल देंगे। शीश भाग को सिसवसन से क्या होता है, टेस्टो हार्मोन जो है। वृषण से क्या होता है, ये स्पर्म यहाँ बनता है। स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या यहाँ से बाहर निकलते हुए क्या हो जाता है, भेस डिफरेंस से होते हुए क्या तो सिसवन तक जाता है। क्या होता है, सिसवन तक जाता है। यही जो स्पर्म बनता है मानव शरीर में, पुरुष में जो स्पर्म बनता है वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा होता है। उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। क्या होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तब हम लोग क्या देख लिए कि स्पर्म का निर्माण क्या हुआ, टेस्टिस में। टेस्टिस में जो निर्माण हुआ ये क्या हुआ, शरीर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है इसमें। टेस्टिस में क्या होता है, उत्तेजन पैदा करता है। क्या करता है, उत्तेजन पैदा करता है। टेस्टिस में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजन पैदा नहीं करेगा तो क्या होता है कि आप बाप नहीं बन सकते। क्या होता है, आप बाप नहीं बन सकते, क्योंकि यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म यहाँ से निकल के क्या होता है, सिसवन में जाता है। सिसवन से क्या होता है, मेल के क्या होता है, फीमेल के क्या होता है, ओवर से कभी ओवर से चाहे अंडाणु से क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, मिलता है। क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, मादा के क्या होता है, यानी महिला के अंडाणु से क्या होता है, मिलता है। स्पर्म क्या होता है, मिलता है। तब वहाँ क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट का निर्माण करता है तब क्या होता है, एक बच्चा उत्पन्न करता है। क्या होता है, तब वहाँ से क्या होता है, एक नए संतति का उत्पन्न होता है। कुछ समय बीतने के बाद, 9 माह के बाद एक नया संतति, एक बच्चा उत्पन्न होता है। तो यही जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वृषण में होता है। ये शरीर को उत्तेजन ज़्यादा पैदा करता है। इसी से क्या होता है, हार्मोन बाहर निकलता है। इसी जो नस लगा हुआ जो वेस डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस से क्या होता है, सिसवन तक जाता है। और सिसवन से जो सिसवन जो है, जैसे युग्मज होता है, जब निषेचन क्रिया होता है, जब क्या होता है महिला और पुरुष में क्या होता है, निषेचन जो क्रिया होता है, यही पर स्पर्म क्या होता है, क्या होता है, अंडाणु से या ओवा से क्या मिलता है, संपर्क हो जाता है। तब वहाँ क्या होता है, संपर्क होने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, बच्चा उत्पन्न होता है। महिला माँ बन जाती है और पिता जो है पुरुष है क्या होता है, पिता बन जाता है। तो सिसवन के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिसवन के बारे में देख लिए। उसके बाद ये होता है यूरिन। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि शायद जब यहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है इसी रास्ते से यूरिन भी निकलता है। क्या होता है, किडनी का काम है यूरिन का प्यूरिफिकेशन करना। क्या होता है, किडनी का काम है यूरिन का प्यूरिफिकेशन करना। इसी से क्या होता है, यूरिन क्या होता है, इसी रास्ते से भी यूरिन निकलता है, स्पर्म इसी रास्ते से भी निकलता है। जब टेस्टो हार्मोन जो शरीर में जो अतिरिक्त उत्तेजन जब पैदा करता है, जब स्पर्म बाहर निकलता है, तो उस समय आप महसूस किए होंगे कि यूरिन बाहर नहीं निकल सकता है। और जब यूरिन बाहर निकलता है तो क्या होता है कि स्पर्म बाहर नहीं निकल सकता है। क्या होता है, जब यूरिन बाहर निकलता है तो स्पर्म भी बाहर नहीं निकलता है। उस समय क्या होता है, इसका रास्ता क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है, इसका ब्लॉक हो जाता है। जब तक यूरिन बाहर नहीं निकल जाए तब तक एक साथ क्या होता है, दोनों क्रिया एक साथ नहीं होती है। क्या होती है, दोनों क्रिया एक साथ संभव नहीं है। तो हम लोग सिसवन के बारे में जान लिए, वृषण के बारे में जान लिए। अब यही जो टेस्टिस है, गांव देहात में सब जानते होंगे, यही टेस्टिस है। तो क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, बोका को क्या किया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो क्या होता है, खोसी जो है इसको इसी प्रकार छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, बोका हो जाता है। इसका टेस्टिस क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
बैल वगैरह का क्या किया जाता है, खोसी को क्या किया जाता है, इसको अणुओं का चपवा दिया जाता है, तो बेस डिफरेंस का संपर्क टूट जाता है। जब खोसी को जब चपवा दीजिएगा तो बेस डिफरेंस का जो संपर्क है, स्पर्म बनने के यहाँ से बाहर निकलने का जो नली है, रास्ता है, क्या टूट जाता है, स्पर्म नहीं बन पाता है। ठीक क्या होता है, सॉरी क्या होता है, ये स्पर्म टूटता नहीं है, सॉरी क्या होता है, स्पर्म यहाँ से निकलता है, क्या होता है, निकलता है, इसको क्या कहते हैं, चपवा दिया जाता है, तो क्या होता है, बोका बन जाता है, क्या होता है, बोका बन जाता है। और यहीं किसी खोसी को क्या किया जाता है, निकलवा दिया जाता है, यहीं टेस्टिस, तो क्या होता है, तो क्या होता है, खोसी हो जाता है, क्या होता है, खोसी हो जाता है, ये टेस्टिस को चपवा कर छोड़ दीजिए, क्या हो जाता है, बोका हो जाता है, क्या होता है, बोका हो जाता है। तो हम लोग भी देख लिए, बैल में भी होता है, दो जोड़ा सब जितने भी है मेल, उसमें भी होता है, क्या होता है, टेस्टी होता है। अब हम लोग देखिए महिला के बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें क्या होता है, अंडाणु होता है, क्या होता है, विजाइना वाला जो भाग है, ये क्या होता है, विजाइना वाला जो भाग होता है, उसी रास्ते से क्या करता है, स्पर्म क्या होता है, प्रवेश करता है विजाइना को, मेल में क्या होता है, जो विजाइना होता है, उसी रास्ते से क्या करता है, स्पर्म तो प्रवेश करता है, क्या तो विजाइना, यानी तो उस रास्ते से क्या होता है, ओभा है, उसका कहने का अर्थ यह है कि ये जो ओभा है, इसका कार्य करना, विजाइना का कार्य क्या करना, ओभा, और क्या होता है, शुक्राणु से क्या करना, संपर्क करना, क्या होता है, शुक्राणु से संपर्क कराना। तो हम लोग देख लिए। अब द्विरूपता के बारे में जानेंगे कि द्विरूपता होता क्या है। मानव द्वारा अलग अलग लैंगिक गुण के दिखाना, मानव द्वारा अलग अलग लैंगिक गुण को जब दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विरूपता गुण होता है, क्या होता है, द्विरूपता गुण कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विरूपता गुण कहते हैं। मानव द्वारा अलग अलग लैंगिक गुण को जो दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विरूपता गुण कहते हैं। अब इसको द्विरूपता को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि नर जन्म क्या होता है, मादा जन्म पढ़ते हैं, तो नर जन्म में स्पर्म का निर्माण होता है, नर जन्म में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का। मादा जन्म में ओभा का निर्माण होता है, क्या होता है, अंडाणु का। आई जो क्या मिलता है, तो निर्माण से आई जो क्रिया होता है, आप किसी बच्चे को अगर देखे होंगे तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने वर्ष के उम्र से ही स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, स्पर्म बनने शुरू कब होता है, कितने वर्ष के उम्र से स्पर्म बनना शुरू हो जाता है और ओभा का निर्माण होने लगता है, जो महिला बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है उनमें। कब, जो उसका न्यूनतम आयु है 18 से के बीच में, यानी 11 से लेकर 28 तक के बीच में क्या होता है, 11 से लेकर 28 तक के बीच में आप महिला मीट से संपर्क यानी संभोग रिलेशन बनाते हैं, आप क्या करती है, एक नया संतान को जन्म दे सकती है। क्या कहती, औरत जो है एक नया संतान को जन्म दे सकती है। मगर ये रही बात कीजिए आप लोग, इसका सब उम्र होता है कि सबसे अच्छा उम्र जो होता है कि यानी 18 से लेकर यानी 24 वर्ष का उम्र अगर निषेचन क्रिया होता है, संभोग होता है, तब आपका जो नया संतति यानी जो बच्चा उत्पन्न होता है, हष्ट पुष्ट और बुद्धिजीवी उत्पन्न होता है। आजकल तो पूछिए मत, आजकल तक ट्रेनिंग तो कुछ अलग है। अब हम लोग देख लिए इसके बारे में, 18 से लेकर 11 से लेकर 28 तक के बीच में बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बनता है शरीर में नए नए प्रकार की वृद्धि उत्पन्न होने लगती है। तो हम लोग इसके बारे में देख लिए। अब देखेंगे कि पुरुष में शुक्राणु बनने की जो अधिकतम आयु है, शुक्राणु जो स्पर्म का निर्माण होता है कब तक बन सकता है, उसके बाद से बनना बंद हो जाता है। यानी जो पुरुष में जो है शुक्राणु कब तक यानी स्पर्म कब तक बन सकता है और उसके बाद क्या हो जब बनना बंद हो जाता है, तो जो पुरुष का उम्र 60 से 65 तक हो जाएगा तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, स्पर्म का निर्माण नहीं कर पाता है। क्या होता है, स्पर्म का निर्माण नहीं कर पाता है। महिला जो है, महिला में जो अंडाणु है, जो अंडाणु है अधिकतम उसका जो आयु है 50 ईयर्स तक, अधिकतम 50 ईयर्स तक वो बच्चा उत्पन्न कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है। उसके बाद से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। क्या होता है, उसमें ओभा क्या होता है,
नहीं बनता है, ओवर आता वो भी उसमें वातावरण नहीं होता है, विकसित नहीं हो पाता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान गए, जो हम लोग इसमें क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत जाने हैं, उतना पूरे नहीं जाने हैं, मगर धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। तो चलते, ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।